आज थोड़ा आराम देता हूँ, सिर्फ शरीर को, दिमाग को नहीं। गेम सिंपल है, आपको रिडल पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करना है। अरे उसकी मर्जी, उसका डिसीजन था। तेरे लिए नहीं, पापा बनने आई है। हाँ, अरे ये शो पे आई तो वो भी परफॉर्म करे तो मैंने जितने शो सुने केली में जीत गया हूँ। एक भाई पर सीधी बात नहीं है, यहाँ गर्मी मत दिखाइयो, मेरे को भी मत दिखाइयो। तो भाई हुआ आज का एपिसोड द 50 खत्म। और क्या ही कहे भाई, लॉयन की कोई इज्जत ही नहीं है भाई, कोई भी बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर रहा है। लॉयन पूछ रहा है क्या तुम्हें कार्ड मिला? नहीं मिला, ऐसे जवाब दे रहे, नहीं मिला, नहीं नहीं। अबे तरीके से इज्जत तो कर लो यार, कम से कम शो का होस्ट है यार वो। ये जरूर है कि भाई सलमान खान हर कोई नहीं हो सकता, सलमान खान का नाम ही अलग है। वहां ऐसी इस तरह की हरकत करना नहीं होता है, हर किसी के बस की बात नहीं है और हर किसी से निकलता भी नहीं है ऐसा। लेकिन एटलीस्ट शो का होस्ट है, लॉयन है, कौन है क्या है नहीं पता, लेकिन थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो कर लो भाई। चलो भाई, शो जो है आज का तीसरा एपिसोड था, बढ़िया चल रहा था, अच्छा टास्क था, मुझे तो बहुत बढ़िया टास्क लगा। लेकिन वही निक्की तंबोली और उसका इन लोगों के माइंड में तो चीटिंग चलती ही चलती है और इन्होंने चीटिंग शुरुआत करी और उसके चलते जो है पूरा का पूरा गेम सिनारियो ही चेंज हो गया भाई। हालांकि जो है मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब खानजादी से वो लिया गया कि भाई तुम चीटिंग की वजह से तुम्हें वो कार्ड मिला है, तो भाई वैसे ही कार्ड तो कितनों को मिले भाई। शिव ठाकरे ने छुपा के आया था सोफे के पास में, कहीं उसके नीचे, वैसे ही सभी ने किया, हर किसी ने किया, अपने अपने हिसाब से कार्ड प्लांट करके आए और लोगों ने वो उठाए। तो भैया ये चीज फिर क्यों नहीं दिखाई दी? वैसे ही तो सेम था, खानजादी को भी तो क्या था, प्लांट किया हुआ ही कार्ड मिला, रजत के पास था वो कार्ड और उसे वो मिल गया। तो सारी चीजें तो लगभग सिमिलर ही थी ना, हर कोई तो प्लांट किया वही कार्ड ले रहा था। जिसको मेहनत से मिला वो 2 4 5 लोग थे, जैसे अर्चना गौतम को लास्ट में उसकी मेहनत से कार्ड मिला, चार पांडे को उसकी मेहनत से कार्ड मिला, तो भाई ये था। मगर बाकी सब तो प्लांटेड कार्ड ही पाए भाई, किसे मिला? अपनी मेहनत से। स्टार्टिंग के लोगों को मिला है अपनी मेहनत से, क्योंकि भरपूर कार्ड भरे हुए थे इसलिए उन्हें मिले। लेकिन उन्होंने जब आए तो प्लांट करके आए, तो उसके बाद में मैक्सिमम लोगों को देखा जाए तो उन्हें प्लांटेड कार्ड ही मिले थे। तो चीटिंग अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी आधी टीम ने चीटिंग करी हुई थी। तो 10 लोग को नॉमिनेट नहीं होना चाहिए था और 10 और दूसरे 10 भी होने चाहिए थे मेरे हिसाब से, अगर एक को आपने खानजादी को ऐसा किया है। चलो खैर ठीक है। लेकिन खानजादी का रोना, मेरे को यार फैजू ने शिव ने सपोर्ट नहीं, अरे कितना सपोर्ट करेंगे भाई? क्या पूरा आखिर तक फिनाले तक लेकर जाएंगे? खुद भी तो अपनी मेहनत से कुछ कर लो बहन। वो पहले वाला फिजिकल टास्क था, उसमें एंड तक हाथ पकड़ पकड़ के वो करवा रहा था बेचारा फैजू, सीढ़ियां चढ़वाया, कुदवाया, सब कुछ तो करवाया, लास्ट तक एंड तक तुम्हें पहुंचाया। अब कितना फोर्स कर करके लेके जाएंगे भाई? फिर भी खानजादी, जब खानजादी के लिए वहां पर वोट की बात चल रही है, फैज वैज सब लोग बात करें कि हाँ भाई खानजादी के लिए भी वोटिंग हो जाए, तो खानजादी फिर उसको ये लग रहा है कि मेरे लिए बात ही नहीं हो रही है, अलग ही सिनारियो लेकर चल रही है और यहाँ पे एक अलग ही गेम लेकर चल रही है। कौन है? निक्की तंबोली भाई, अपने आप को पता नहीं कहाँ की क्वीन और कहाँ की बहुत बड़ी शहजादी समझ रही है, अपना एक सेनापति लेकर के आई हुई है अरबाज नाम का। उसे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी क्वीन हूं, मेरा सेनापति है, मैं बोलूंगी छू तो वो हो जाएगा छू किसी के भी ऊपर। तो ऐसा उसे फील हो रहा है और उसे लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा ग्रुप लेकर के चल रही हूँ, मेरे को कोई ये नहीं है, मेरा ये नहीं है। आज कैसे फट गई भाई? जब तक अरबाज चीटिंग कर रहा था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उसे कार्ड मिलने की श्योरिटी थी, तब तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब उसका हैमर उससे ले लिया गया तब एकदम से रोना निकल के आ गया बैठ का, चीटिंग मत करो, बेर करो, वो 1.5 सियाने हैं, 1.5 सियाने हैं भैया, लॉयन बहुत 1.5 सारे। भाई एक और चीज जो है, यहाँ पर 2 धड़े मतलब 2 ग्रुप बन गए, एक तरह से 2 मेंटेलिटी चल रही है यहाँ पर, जो जिसका स्टार्ट जो है यहाँ पर प्रिंस नरूला ने किया है और अब धीरे धीरे ये चीज फैल भी रही है।
हुआ यह है कि इन्फ्लुएंसर वर्सेस टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस जो है ये बनने वाला है धीरे धीरे। इनका मानना यह है कि इनके पीछे बात चल रही है कि भाई हम एक्टर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ज्यादा कुछ नहीं, बस इंस्टाग्राम पे रील बनाओ, फॉलोअर्स बन गए तो यहाँ पहुंच जाते हैं। हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती तब जाके हम यहाँ तक पहुंच पाते हैं। ये जो चीज है, हालांकि सबका अपना अपना लेवल है यार, ऐसा कुछ नहीं कि हम ये मेहनत कर रहे हैं या वो मेहनत नहीं कर रहे। सबने अपने अपने फील्ड में अपने अपने लेवल पर मेहनत करी है। अगर मेहनत का ही अगर क्राइटेरिया देखा जाए तो आज फिर हमारे देश के जो प्लेयर्स है, फौजी है, वो होना चाहिए फिर भाई मेहनत के अगर रेशियो से अगर देखे तो। आपको तो भैया अच्छा है कि लोग फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग यहाँ तक पहुंच रहे हो, उसी को करो और जिस चीज के लिए आए उसके ऊपर फोकस करो। नाम क्यों गिना रहे हो कि भैया वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हम एक्टर है, हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, वो जल्दी से ऊपर आ जाते हैं। ये चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है भाई बहन। जो चीजें चल रही है वो चीजें चल रही है और भाई नहीं चल रही है तो नहीं चल रही है, बस बात खत्म है। तो ये था आज का पूरा एपिसोड भाई। 10 लोग नॉमिनेट हुए जिनको जो 40 सेफ कंटेस्टेंट थे, 39 सेफ कंटेस्टेंट जो थे उनको ऑप्शन दिया गया कि आप वो जो 10 नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है डेंजर जोन में बैठे हुए उन्हें सेव करिए, उनमें से जिसको भी सेव करना चाहते हो उसको वोट करिए। सपना चौधरी आज जो है एक अलग ही माहौल में दिखाई दी। सपना चौधरी इस तरह के सीन में इसलिए है क्योंकि उसकी किसी से बन नहीं रही है। सपना चौधरी की एक्चुअली किसी से भी बन नहीं रही है यहाँ पर और उसे किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसी वजह से जो है सपना चौधरी की सुलगी हुई है। सपना चौधरी ने एक जो बहुत ही गलत काम किया था, पहली तो बात यह है कि जब वो एक बार सुबह सुबह का मॉर्निंग वाला एक टास्क था उस टाइम में सपना चौधरी ने एक चीज करी थी जो कि हमने दूसरे कंटेस्टेंट्स को भी बोलता हुआ देखा है कि यार यार इतना धूप में है, मैं काली हो जाऊंगी। और उसने फिर जो है यंग सैमी जो कि नाइजीरियन मूल से आते हैं पर इंडिया में ही रहते हैं, हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, हिंदी रैपर है, उन्हें बुला करके यंग सैमी को क्या इसके जैसी काली तो नहीं हो जाऊंगी मैं, ऐसा बोला था। तो मतलब एक तरह से ये जो चीजें है ना बहुत अच्छी नहीं है सपना चौधरी जी। और सपना चौधरी को आज जो है जो एक प्रोमो में दिखाया गया था कि अदनान शेख ने बोला कि औरत है औरत जैसी रहे, तो सपना चौधरी को वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है अगर ये देखा जाए, सपना चौधरी ने गाली दी और फिर मर्दानगी वाली बातों पर आ गई, यही मर्दानगी है तेरी। तब फिर जो है यहाँ पर अदनान के वर्ड्स थे कि अगर मर्दानगी की बात है तो फिर मर्द वाले काम क्यों कर रही है, अगर हम मर्द है तो औरतों वाले काम करना, औरत है तो गाली क्यों दे रही है, औरत है तो औरत जैसे रहे। ये वर्ड्स थे उसके, क्लियरली आप रिपीट जाकर के एपिसोड में सुन सकते हैं। गाली को लेकर के ये चीज बोली गई है तो इतना मुझे कुछ बहुत डेरोगेटरी है यार, बहुत अलग नहीं लगा अदनान का बोलना, क्योंकि वहां पर हालांकि बाद में सपना उस पॉइंट को उठाती हुई दिख रही थी, लेकिन बहुत गलत मुझे यहाँ अदनान पूरे सिनारियों में नहीं लगा। ऐसा नहीं लगा कि उसने किसी वुमेन की डिसरिस्पेक्ट करी है, औरत है तो औरत जैसे रही या कम ज्यादा हाई लेवल ये वाली बात करी है, इस टाइप का नहीं फील हुआ पूरा एपिसोड कंप्लीटली देखने के बाद में। हालांकि सपना चौधरी की जो हरकत थी यंग सैमी को बुला के कि इस जैसी काली तो नहीं हो जाऊंगी मैं इस धूप में टास्क करके, ये बोलना और उस बंदे के मुंह पर ही बोलना, ये बहुत ज्यादा गलत था। तो भाई अब जो है वोटिंग होने वाली है। 39 कंटेस्टेंट जो कि सेफ है, वो 10 कंटेस्टेंट जो कि अनसेफ है उन लोगों के लिए वोट करेंगे जिन्हें बचाना चाहते हैं। तो ये क्लियर है भाई। ये जो ऑलरेडी हम जानते हैं कि 5 कंटेस्टेंट बाहर हो गए हैं, जिसमें सबसे पहला कंटेस्टेंट जो था वंशज था वो बाहर हो गया है। उसके बाद में जो है सौरभ गाड़गे जो कि कॉमेडियन है, जिनके रील्स हम लोग देखते हैं, वो बाहर हो चुके हैं। दुष्यंत कुकरेजा का भी नाम है, जानवी केल्लेकर का भी नाम है और सुमायरा शेख का भी नाम है। तो भाई यहाँ जो है अभी 10 वो जो लोग बैठे उसमें सौरभ गाड़गे और सुमायरा शेख दोनों बैठे हुए हैं उन 10 में, और इन्हीं 2 में से कोई एक जो है बाहर होने वाला है। अभी जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस नहीं पता है, ये पता है कि बाहर ये 5 अभी स्टार्टिंग में हुए थे। तो अब एक कंटेस्टेंट जो कि ऑलरेडी वंशज बाहर हो चुका है, तो इन दोनों में से ही कोई एक अब इस वाले राउंड में वोटिंग से बाहर होगा। कल जो एक टास्क होने वाला है, बेहतरीन टास्क होने वाला है, और साथ ही साथ जो है कल हमें रजत दलाल और प्रिंस नरूला की लड़ाई भी देखने को मिलने वाली है। भाई ये लड़ाई जो है जबरदस्त होगी, ये देखने वाला सिनारियो होगा कि अब ये चीज कैसे मैनेज होने वाली है। भाई रजत दलाल
बहुत ही एग्रेसिव मोड में है भाई, हर किसी से भिड़ते हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ प्रिंस नरूला अपना एक अलग ही एजेंडा लेकर के यहाँ आया हुआ है और उस एजेंडे को तहत जो है वो कहीं ना कहीं ये तो जाहिर सा था कि क्लैश उस तरफ होने ही है। रजत दलाल, लक्ष्य और जो वाला टीम है उस टीम से क्लैश तो होने ही थे और वो हुआ है। रजत दलाल की लड़ाई अब प्रिंस नरूला के साथ हमें कल के एपिसोड में देखने को मिलेगी। तो आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, कहां आपको अनफेयर लगा, कहां पर थोड़ी वीक लग रही है, कैसा लग रहा है द 50 ये पूरा 3 एपिसोड देखने के बाद आप लोगों की जो भी राय है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।